नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 4.B पार्ट 1 से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र बताऊंगी, उसी से ये क्वेश्चन होंगे। सूत्र है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 कोष्टक x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र को हम करके ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र से सारे क्वेश्चन होंगे। सो हम आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसे हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मैंने आपको सूत्र बताया है, यहाँ पर इसी सूत्र को इसमें करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सूत्र में x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये हमारा y3। ये हमने मान लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। यहाँ पर हमारा सूत्र में x1 है, x1 की जगह पर यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे। y1 की जगह पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर x2 है, x2 की जगह पर 3 है, और y2 की जगह पर -2 है। यहाँ पर आपका 1 है, क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पर है हमारा x3, और x3 के स्थान पर -3 दिया गया है, -3। और यहाँ पर y3 की जगह पर दिया गया है, y3 की जगह पर 16 1। तो हमने ये वैल्यू रख ली है हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब 1/2, अब इसका हम इस साइड को हम सॉल्व करेंगे। इसका करेंगे R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करेंगे। R1 हमारा ये है, तो R1 से विस्तार करेंगे तो 4। R1 से विस्तार करेंगे, यहाँ पर 4 लिखा, ये छुप गया, ये छुप गया। हमारे पास -2 1 16 और 1 ये बचा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -2, और 16 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये -16 -4। अब ये 4 लेंगे तो ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा। अब यहाँ पर 3 -3 1 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और यहाँ पर -3 है, और हमारा क्वेश्चन में जो हम लिखते हैं वो यहाँ पर हमारा माइनस आता है, ये माइनस, और यहाँ पर जो हमारा माइनस है वो प्लस हो जाएगा, -+3 प्लस का 1। अब यहाँ से ये 1 करेंगे तो ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा। हमारा ये बचे 3 -2 -3 और 16। अब 3 का 16 में मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर आएगा आपका 48। और इन दोनों का ये खत्म। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, और हमारा माइनस क्वेश्चन वाला ये आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 6 आएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 4 माइनस माइनस प्लस, 16 + 2 यहाँ पर हो जाएगा 18, माइनस का यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगाते हैं, क्योंकि अंदर भी हमारे छोटा कोष्ठक ही लगा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। तो माइनस का 4, यहाँ पर 3 + 3, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, प्लस का 1,
और यहाँ पर 48 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 42 बचेगा। अब 1/2, अब 4 का इसमें माइनस का 18 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 72। अब 4 का 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 24 और प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 42 में तो ये आपका 42 ही रहेगा। 1/2 माइनस माइनस ही हमारा प्लस हो जाएगा। अब 72 और 24 प्लस कर देंगे पर हमारा चिन्ह माइनस का ही आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 4 ये आपका 6 और 7 + 2 ये 9 तो यहाँ पर माइनस का 96 और प्लस 42 1/2 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस फिर से हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 54। अब यहाँ पर इस 2 से ये कट जाएगा, 2 × 2 = 4 और यहाँ पर एक पावर इधर आ गई तो 2 × 7 = 14 तो ये माइनस का 27 है, सॉरी माइनस का 27। लेकिन हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो है वो हमारा कभी माइनस में नहीं आता तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः क्षेत्रफल बराबर 27 वर्ग इकाई है। यही आपका आंसर है। प्लस का 27 ये आपका आंसर है। कुछ अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ पर दिया गया है। इसको ही हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2। यहाँ पर हम मानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 और यहाँ पर y3 ये हमने मान लिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उस सूत्र में यहाँ पर हमारा x1 आता है, x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे और y1 की वैल्यू 0 है और यहाँ पर 1 को वो हमारे सूत्र में ही है। यहाँ पर x2 y2 तो x2 y2 6 0 1 और x3 y3 1 तो x3 y3 4 3 1 ये हमने उस सूत्र में रख लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2। यहाँ पर भी लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर, यहाँ पर हम R1 से विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये छिप जाएगा ये छिप जाएगा। अब 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आपका 0 माइनस 3 का 1 में करेंगे तो ये आपका 3 और यहाँ पर 0 है तो माइनस का 0। कोई भी अंक यहाँ पर कोई भी संख्या जैसे हमारी आएगी पर यहाँ पर बार 0 है, 0 का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो हमारे 0 ही हो जाएगा। फिर भी आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर 0 है तो ये ख़त्म ये ख़त्म। 6 का मल्टीप्लाई 1 में, 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस का 4। अब यहाँ पर 1 तो यहाँ पर लिखेंगे +1, ये छिप जाएगा ये छिप जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस का 4 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0। अब यहाँ पर 1/2 यहाँ पर 0 में से -3 जाएगा तो आपका -3 बचेगा। -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर आपका -3 आएगा, -3। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे हमारा 0 ही रहेगा तो कोई बात नहीं, इसका कॉलम ही ख़त्म करते हैं। प्लस और 1 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे, 18 में से माइनस का 0 है तो 18 में से 0 जाएगा तो हमारा 18 ही बचेगा। और 1 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 18 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 1/2। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 18 में से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा, सॉरी प्लस का 15 तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 15/2। या फिर इसको हम लिख सकते हैं
इसको हम इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 15 में। यहाँ पर जैसे कि हम 2 का मल्टीप्लाई 15 में वो सॉरी 2 का जो डिवाइड है, क्योंकि अपॉन में हमारा 2, जब 2 का डिवाइड हम यहाँ पर 15 में करेंगे तो यहाँ पर एक आपका आंसर 7.5 भी आ जाएगा, वर्ग इकाई। आपकी मर्जी है, वैसे आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। आप आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा, वरना आपका आंसर ये भी ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे जितने भी पार्ट हैं वो त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र से ही हमारे सॉल्व होंगे, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट हमारे सेम ही तरीके से होंगे। यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा सूत्र होता है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये आपका हो गया सूत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सूत्र में हम संख्याओं को पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, सर यहाँ पर 1/2 भी तो होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा x1, यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हमारी वैल्यू है। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, y1 की 7, तो 3 7, और यहाँ पर हमारा 1 है, और x2 की वैल्यू -2 और y2 की -1, माइनस का 2 माइनस का 1, और यहाँ पर आपका 1 है, और यहाँ पर x3 की वैल्यू 0 y3 की 8, तो 0 8, और यहाँ पर आपका 1 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ पर लिखेंगे r1 से विस्तार करने पर, तो यहाँ पर हम r1 से विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन में हमारी एक मिस्टेक हो गई है, आप अपनी बुक में देखना, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर आपको 5 दिया गया है। बुक में, आपकी बुक में होगा, यहाँ पर आपकी 5 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हम r1 से विस्तार करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 आएगा, यहाँ पर 5, तो ये कट जाएगा और ये, तो यहाँ इसका इस -1 का 1 में मल्टीप्लाई और 8 का 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -8, फिर यहाँ पर -7 है, यहाँ पर तो -7, यहाँ पर आपका माइनस आता है। आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। हमारे चिन्ह यहाँ पर मैं प्लस का 5, यहाँ पर -7 कैसे लिख रही हूँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें फिर से बता रही हूँ। जो हम यहाँ पर करते हैं तो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ इसके लिए प्लस का 5, यहाँ पर साइन माइनस का है, तो लिए बीच में जो भी संख्या होगी हमारी माइनस की यहाँ पर लिखी जाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर -7 लिखा है। अब यहाँ पर 7 लेंगे तो ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा। अब -2 0 1 1, ये बचा हमारा। -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा 0 आएगा, 0 का 1 में तो 0। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का ही 1 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस होता है, जैसे नीचे वाले माइनस है और ऊपर माइनस होता है तो माइनस, लेकिन यहाँ पर हमारा प्लस है तो इसके लिए हमने प्लस का 1 लिखा। अब 1 लेंगे तो ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा। -2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो माइनस का ये आपका 16, और यहाँ पर 0, और ये 0 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे आपका 0 ही हो जाएगा, तो माइनस का 0। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 1/2 5 माइनस माइनस प्लस, माइनस का यहाँ पर आपका आ जाएगा -9 -7, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, मतलब 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारे माइनस का ये 2 ही रहेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा पहले तो +1, और यहाँ पर आपका माइनस का 16 ही बचेगा, क्योंकि माइनस का 16 में से 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 16 ही बचेगा।
यहाँ पर करती हूँ 1/2। अब 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 9 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 45 माइनस माइनस प्लस 7 का मल्टीप्लाई 2 में तो 14 प्लस माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 16 में 16। अब यहाँ पर 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी ये माइनस का 45 और माइनस का 16, ये माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 प्लस 6 ये आपका 1 और 1 प्लस 5 और एक आपकी पावर तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस का 61 प्लस और यहाँ पर प्लस का 14 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर आपका माइनस का बचेगा माइनस का 72 तो आपका आंसर आएगा माइनस का 47/2 वर्ग इकाई। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखना है तो 2 का डिवाइड करा देना 47 से तो ये आपका पॉइंट में निकल आएगा, यही आपका आंसर है। अब इसका 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा 4 पार्ट यहाँ पर दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2। सूत्र आपको मालूम ही है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 तो इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। तो x1 की और y1 की वैल्यू है 2 7 1 और x2 y2 की 1 1 1 और x3 y3 की 10 8 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर R1 से विस्तार करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2। अब ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में और 8 का 1 में तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का 8 माइनस का 7। अब ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में और 10 का मल्टीप्लाई 1 में तो यह 1 माइनस का 10 ये हो जाएगा आपका प्लस 1 तो ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 8 में और 10 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 10 1/2। अब यहाँ पर 1 माइनस 8 तो 1 में से 8 जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7 बचेगा और माइनस के 7 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 14। आप समझ रहे हैं 1 माइनस 8 है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया 1 में से जब 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 7 बचेगा। माइनस का 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 7 2 14 तो माइनस था माइनस का 14 माइनस। अब यहाँ पर 7 है 1 माइनस 10 तब 1 में से 10 माइनस करेंगे अब माइनस का 9 बचेगा और माइनस का 9 का मल्टीप्लाई माइनस के 7 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 63। अब यहाँ पर आप करेंगे प्लस 1 8 माइनस 2 तो यहाँ पर 2 तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा तो 1/2 माइनस का 14 प्लस 63 प्लस माइनस माइनस का 2 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस का 2 है इसके लिए माइनस का 2 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस का 14 है माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस और 14 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 16 प्लस का 63 ये आपका हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 16 में से 63 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा
प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है, इसके लिए हमारा जो चिन्ह आएगा वो हमारा प्लस का आएगा। तो प्लस माइनस माइनस, जब हम 63 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 47। तो यहाँ पर ये आपका जो आंसर आएगा 47/2 वर्ग इकाई, यही आपका आंसर है। मैंने जो उसके थर्ड पार्ट में माइनस का 47 लिखा है, वहाँ पर आप प्लस का 47 लिख लेना, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, इसके लिए उसका आंसर प्लस का 47/2 होगा। तो अब इसका 5 पार्ट है, ये हमारा 5 पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ पर एक साइड खींचा। अब यहाँ पर मानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहाँ पर x1 y1 x1 -2 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर x2 y2, तो 5 माइनस का 4 1, यहाँ पर 6 माइनस का 5 x3 y3 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर, R1 से यहाँ पर विस्तार करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। R1 से विस्तार करेंगे तो माइनस का 2, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो साइन है वो हमारा प्लस का आता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसके लिए माइनस लिखा है। ये छिप जाएगा, ये छिप माइनस का 4 का मल्टीप्लाई 1 में और माइनस का 5 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 5 है और हमारा क्वेश्चन में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ पर माइनस का 4, ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 1 में और 6 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस का 6 प्लस 1, ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा 5 का मल्टीप्लाई माइनस के 5 में और 6 का मल्टीप्लाई माइनस के 4 में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस का 24। यहाँ पर हम करेंगे 1/2 माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस का 5 बड़ा है, इसके लिए प्लस का 1 माइनस का 4, यहाँ पर 4 में से माइनस का 6 जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 प्लस 1 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 25 माइनस प्लस 24, तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 1, क्योंकि 25 माइनस की संख्या ज़्यादा है। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस का 2, माइनस का 4 का मल्टीप्लाई -1 है तो प्लस का 4 और प्लस माइनस माइनस का 1। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 4 1/2। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी जो प्लस की संख्या 4 बड़ी है, इसके लिए आपका प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 1/2 वर्ग इकाई, यही आपका आंसर है। अब इसका 6 पार्ट है, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 6 पार्ट है। यहाँ पर -2, -3, 3, 2, -1, माइनस का 8, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे वही सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 यहाँ पर x1 y1, तो इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पर x1 की जगह पर माइनस का 2 माइनस का 3 1 3 2 1 माइनस का 1 माइनस का 8 और 1, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने
पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 माइनस का 2 R1 से विस्तार करने माइनस का 2 इससे ये कटेगा ये कटेगा तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस का 8 का मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का 8 है क्वेश्चन में हमारा माइनस का तो माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा +8 माइनस का 3 है यहाँ पर आपका माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर प्लस का 3 ये कट जाएगा ये कट जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 1 में और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये हो जाएगा 3 + 1 क्योंकि ये माइनस है माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 ये हट जाएगा ये हट जाएगा 3 का मल्टीप्लाई -8 में माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई -8 में करेंगे माइनस का 24 और माइनस माइनस प्लस का 2 अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 यहाँ पर 10 प्लस का 3 इन दोनों को ऐड कर दिया 4 प्लस का 1 प्लस माइनस 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 का 22 1/2 अब यहाँ पर माइनस का 20 प्लस का 12 माइनस का 22 इनका आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर 1/2 माइनस का 20 और माइनस का 22 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आपका माइनस का 42 आएगा प्लस 12 1/2 प्लस माइनस माइनस 42 में से जब 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 13 और 2 से हम 13 माइनस कर 2 से 13 काट देंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 तो यहाँ पर माइनस का 15 लेकिन जो क्षेत्रफल है वो हमारा माइनस में नहीं होता है तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 15 वर्ग इकाई अतः क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग इकाई यही आपका आंसर है। अब इसका 7 पार्ट है हमारा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर भी हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो यहाँ पर x1 y1 माइनस का 3 माइनस का 4 1 माइनस का 2 माइनस का 7 1 माइनस का 1 9 और 1 ये आपका हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले R1 से विस्तार करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 माइनस का 3 ये छिप जाएगा माइनस का 7 का मल्टीप्लाई 1 में और 1 का मल्टीप्लाई 9 में तो ये माइनस का 7 माइनस का 7 माइनस का 9 यहाँ पर माइनस है माइनस माइनस प्लस 4 ये छिप जाएगा माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 1 में और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 2 + 1 + 1 ये छिप जाएगा 9 का मल्टीप्लाई माइनस का 2 में 1/2 माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 60 + 4 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 बचेगा +1 माइनस माइनस प्लस माइनस का 25 ये दोनों को ऐड कर दिया पर माइनस का 18 बढ़ा था इसके लिए माइनस का 25 1/2 माइनस का 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 16 में करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस से माइनस कट जाएगा 48 यहाँ पर माइनस का 4 क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का 25 अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस तो ये 48 प्लस
सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस का 25 बड़ा है, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो, ये आपका 29 हो जाएगा। 1/2, 48 में से 29 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 90। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 90/2 वर्ग इकाई। या फिर इसे हम जैसे हमें पॉइंट में लिखना है तो ये आपका हो जाएगा 9 सही 1/2, शायद ऐसे ही कुछ होगा, आप करके देख लेना तो आपका वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 8, -1, 4, 7, 6, 3 जब बिंदु संरेख हों। इसमें बिंदु संरेख के लिए हमें पूछ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सूत्र बताएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। जब बिंदु संरेख हो तो आपका जो सूत्र होगा वो होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यानी कि जो आपका 1/2 है इसमें वो नहीं होगा, तो यही सूत्र होगा। तो यहाँ पर इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पर हम रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y1 8 माइनस का 1 8 माइनस का 1 1 4 7 1 6 3 1 x2 y2 x3 y3 1 आपका ये कुछ उसमें ही है। तो यहाँ पर हम r1 से विस्तार करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ पर 8 है, ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा 7 का 1 में और 3 का 1 में, तो ये आपका हो जाएगा 7 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 1, ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा 4 का 1 में 6 का 1 में, तो आपका हो जाएगा 4 माइनस का 6। अब यहाँ पर प्लस 1, ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा 4 का 3 में और 6 का 7 में, तो ये आपका हो जाएगा 12 माइनस का 6 का 7 में करेंगे तो 42। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 3 4 प्लस 1 6 4 माइनस 6 माइनस का 2 प्लस 1 12 माइनस का 42। तो इसमें इस 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 13। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 4 जा 32 माइनस 1 का 2 में, तो 2 1 का माइनस 2 में करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर माइनस का 2 और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 13 माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 और माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस, तो ये 32 माइनस का 32 में से 32 कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 0 आया, अतः बिंदु संरेख है। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमारा सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी बिंदु संरेख के लिए पूछ रहा है, तो जब हमारे बिंदु संरेख होते हैं उसका मैंने सूत्र इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया है, तो यहीं पर लिखेंगे। यहाँ पर x1 y1 और 1, तो ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2, ये हमारा y2, ये इतना है x3 और ये हमारा y3। तो यहाँ पर ये मानेंगे तो a b 1 a डैश b डैश 1 1 माइनस a माइनस का a डैश b माइनस का b डैश 1। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम r1 से विस्तार करेंगे, तो हमारा r1 से विस्तार करने पर
पर। तो यहाँ पर हम आयरन से विस्तार करेंगे तो ए यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, ये बी का 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी डैश का 1 में करेंगे तो बी डैश माइनस का, अब 1 का इसमें करेंगे तो बी माइनस का बी डैश। अब यहाँ पर माइनस का, अब बी से करेंगे बी तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ए डैश का 1 में करेंगे, फिर ए माइनस ए डैश का फिर 1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए डैश माइनस का ए डैश प्लस 1। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ए डैश का बी माइनस बी डैश में और ए माइनस ए डैश का बी डैश में। तो यहाँ पर ये होगा आपका ए डैश बी माइनस बी डैश माइनस का बी डैश ए माइनस का ए डैश। अतः आपको 0 प्रूफ करना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, संरेख पूछ रहा है तो यहाँ पर ए, अब यहाँ पर ये हो जाएगा बी डैश माइनस का बी डैश माइनस माइनस प्लस, ये माइनस के अंदर का चिन्ह बदल गया तो ये प्लस का बी डैश हो गया आपका, माइनस का बी। अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश माइनस का ए डैश प्लस का 1, अंदर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए डैश बी, ए डैश का बी में किया तो ए डैश बी माइनस फिर ए डैश का बी डैश में किया तो ये आपका हो गया ए डैश बी डैश फिर माइनस फिर इस बी डैश का इसमें किया तो ये आपका हो गया बी डैश ए प्लस बी डैश और ए डैश। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पर आपका ये ए डैश बी डैश है, ये माइनस का, और यहाँ पर भी ए डैश बी डैश है, आगे पीछे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये प्लस का ये माइनस का है तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर आपको बिंदु संरेख के लिए पूछ रहा था, इसके लिए यहाँ पर इक्वल में 0 होगा तो यहाँ पर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पर बी डैश प्लस का है, यहाँ पर भी बी डैश प्लस का है तो बी डैश प्लस बी डैश, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 बी डैश, और ये माइनस का बी डैश है तो माइनस का बी डैश, सॉरी माइनस का बी, क्योंकि यहाँ पर माइनस का बी तो है, माइनस का बी। अब यहाँ पर ए डैश प्लस का है, यहाँ पर भी ए डैश प्लस का है तो 2 ए डैश माइनस का ए प्लस 1, और यहाँ पर अब आपका बचा 1 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, तो इसके लिए 1 लिखे ना तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका बचा ए डैश बी और यहाँ पर माइनस का बी डैश ए इक्वल 0। अब यहाँ पर आपका इसे का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बी डैश माइनस का ए बी, ए का बी में कराया फिर माइनस का फिर बी का इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 ए डैश बी प्लस का माइनस माइनस प्लस तो प्लस का ए बी फिर प्लस ए डैश बी और यहाँ पर आपका माइनस का बी डैश ए इक्वल 0। यहाँ पर आपका ए बी ये माइनस का, यहाँ पर ये प्लस का है तो इससे ये कट गया, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए डैश बी, यहाँ पर एक प्लस का है यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ से एक ए डैश बी कट जाएगा, इससे इसका एक ए डैश बी कट गया तो यहाँ पर आपका एक ए डैश बी बचेगा, और यहाँ पर आपका 2 बी डैश ए है तो इसको बी डैश ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बी डैश ए है तो इससे एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का ए बी डैश इक्वल 0। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ए बी डैश इक्वल, ये उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा ए डैश बी, यही आपका आंसर है।
अतः बिंदु संरेख हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।